अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ओजड़ी बनाने की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक ओजड़ी ली है बकरे की, और ये देखिए, ये इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसका मेन प्रॉब्लम जो होता है हमारे पास कि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए ये है कि आप इसके अंदर, इसको मैंने वैसे तो अच्छे से धोया है, लेकिन सिर्फ धोना ही काफ़ी नहीं होता, इसकी स्मेल ख़त्म करना पहले काम होता है। ये इसके लिए मैंने ये किया है कि इसमें 2 चम्मच के करीब मैंने आटा डाला है, और आप इसको आटा डालकर अच्छे से मस लेंगे और फिर इसको फुल उबलता हुआ गर्म पानी डालकर इसको अच्छे से धोएंगे। कुछ लोग इसके लिए लस्सी का यूज़ भी करते हैं। मेरे पास लस्सी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने आटे वाला नुस्खा जो है वो अपनाया है। ये मैंने इसको आटा 2 से 3 चम्मच जो है वो मैंने लगा लिया है, और इसको पानी मैंने बॉयल होना रख दिया है, और इसको अच्छे से धोने के लिए और इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए इसको हम लोग आटे के साथ धोएंगे। आप बेसन के साथ भी धो सकते हैं, और जो लस्सी होती है लस्सी के साथ भी कुछ लोग धोते हैं। इसको आधा घंटा 15 मिनट लस्सी में भिगो के रख देते हैं, फिर अच्छे से धोते हैं। तो इसको मैं अब इसके अंदर उबलता हुआ गर्म पानी डालूंगी और इसको अच्छे से साफ करूंगी। ये देखिए, इसके अंदर मैं ये गरम गरम उबलता हुआ पानी डाल दूंगी। ये मैंने गरम उबलता हुआ पानी डाला है इसके अंदर, और अब इसको मैं मल मल कर अच्छे से, पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, इतना नहीं है कि इसमें उबाल आ रहे थे, लेकिन ये काफ़ी गर्म है। अब इसको मल मल के धो लूँगी, तो इसकी सारी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको हम लोग इस तरह धोएंगे। ये 4 से 5 दफ़ा मैं इसका पानी निकालूंगी, और बहुत हद तक इसकी स्मेल इससे निकल जाएगी। बस आपने इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से मल मल कर धोना है, और 6-7 दफ़ा इसका पानी बदलें जब तक ये अच्छे से साफ़ ना हो जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये देखिए, काफ़ी हद तक, ये मैं करीब से आपको दिखाती हूँ, ये साफ़ हो चुकी हुई है। ये देखें। तो चलिए, इसको मैं 5-6 दफ़ा इसका पानी उतार के इसको धो लेती हूँ, फिर आगे हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये मैंने बहुत अच्छे से इसको 7-8 दफ़ा मल मल कर धोया है, और इसकी स्मेल अब ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए, अब इसको हम लोग पकाना शुरू करते हैं। जी तो नाज़रीन, अब ओजड़ी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, इसको मैंने फाइनली ऐसे ही रफली सा मैंने काट लिया है, ये 2 बड़े प्याज़ों को। और ये मैंने साबुत लहसुन लिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स लिया है मैंने 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। इसमें लहसुन और अदरक ज़्यादा यूज़ होता है। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, और 3-4 मैंने हरी मिर्चें काट ली हैं। ये मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने लौंग और दालचीनी का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने हल्दी ली है, और 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा सुरख मिर्च ली है, और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्ची ली हैं। तो चलें, अब हम ओजड़ी को पकाना शुरू करते हैं। जी तो नाज़रीन, बनाना शुरू करते हैं। हम लोगों ने ये कुकर लिया है, कुकर में हम लोग सबसे पहले ये डाल देंगे प्याज, और ये तमाम मसाला जार डाल देंगे। टमाटर और हरी मिर्चें भी साथ ही डाल देंगे।
लहसुन अदरक का पेस्ट और ये साबुत लहसुन, ये भी हम लोग ऐसे ही साथ ही डाल देंगे। और अब ये जो ओजड़ी है ये सारी हम लोग इसको साथ ही डाल देंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग इकट्ठी डाल देंगे और इसके अंदर हम लोग इतना पानी शामिल करेंगे जितना कि हम लोग एक बकरे का गोश्त पकाते वक्त यूज़ करते हैं। ये मैंने 2 से 2.5 कप पानी होगा जो मैंने यूज़ किया है। अब इसको हम लोग प्रेशर कुकर लगा देंगे। और इसको पकने देंगे 10 से 15 मिनट। जब सीटी बोलेगी हमारी विसल, उसके बाद 10-15 मिनट, जितना हम लोगों को बकरे का गोश्त गलाने में टाइम लगता है इससे थोड़ा सा उससे ज़्यादा लगता है। तो चलिए जब ये विसल बोलेगी उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। जी तो नाज़रीन, अब प्रेशर कुकर को हम लोग खोल के देख लेते हैं। इसको हम खोल लेते हैं। इसको हम लोग अब चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको दूसरे पॉट में निकाल लेती हूँ और ये तकरीबन गल भी चुकी है। ये देखें, ये तकरीबन गल भी चुकी है। तो अब इसको हम लोग दूसरे पॉट में मैं निकाल लेती हूँ और इसको घी डालकर फिर अच्छे से भूनूंगी। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे घी या ऑयल। ये मैं इसके अंदर एक कप के करीब डालूंगी ऑयल और इसको अच्छे से भूनेंगे। इसको आपको दरमियानी आग पर 15-20 मिनट के लिए घी डालकर, ऑयल डालकर अच्छे से भूनना है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल प्रो रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो इसको हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से भूनते हैं। ये देखिए, इसको भूनते हुए तकरीबन मुझे 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं और ये ओजड़ी का सालन रेडी हो चुका है। और ये देखें, सालन ने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब है कि ये अच्छे से भून चुका है। तो चलिए इसके अंदर अब हम लोग थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर इसके अंदर शामिल किया है और कटी हुई ये सब्ज़ धनिया हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे। ओजड़ी का सालन जो है वो रेडी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, ओजड़ी का सालन हमारा रेडी है। बहुत ही टेस्टी बना है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें।
तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो मिलते हैं अब अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।